ओम शांति। अभी हम पुरुषार्थ को कैसे तीव्र बनाकर रखें, पुरुषार्थ में शिथिलता न आए, उसके बारे में कुछ एक बातें आपके सामने रख रहे हैं। इस संगम युग में प्यारे बाबा ने हमें सारे कल्प के लिए खजाने जमा करने का गोल्डन चांस दिया है। केवल 21 जन्मों की बात नहीं है, लेकिन सारे कल्प के लिए हमें बाबा दिव्य गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने, इस सभी प्रकार के खजाने प्राप्त करने का चांस देते हैं। तो ये खजाने जितना हम प्राप्त करते जाते हैं, उतना हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो दादी जी ने भी कल कहा था कि बाबा हम बच्चों पर जितनी मेहनत करते हैं, उतनी हम बच्चे मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चलते चलते पुरुषार्थ में ढीलापन आता है। और ढीलापन आने के कारण जो हमें अलौकिक खजानों की प्राप्ति करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो कुछ एक बातें मैं आपके सामने रखूंगा। उन बातों में से अगर एक भी बात हमारे बुद्धि में रहती है, तो पुरुषार्थ में हमेशा तीव्रता बनी रहेगी। ये पक्की बात है। तो सबसे पहली बात है, सदा याद रखें कि अभी अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। कई पुरुषार्थी समझते हैं कि हम अंतिम समय पुरुषार्थ करेंगे, अभी समय पड़ा हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। इसलिए हमें तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा उड़ता पंछी बनकर अपनी मंजिल पर पहुंचना है। कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। अगर समय का खजाना हमारे हाथ से निकल जाएगा तो केवल हमें हाथ ही मलने पड़ेंगे, केवल हमें पछताना ही पड़ेगा। इसलिए समय के खजाने को सफल करते चलें। हर पल हर घड़ी बाबा की याद के द्वारा तथा सेवा के द्वारा अलौकिक कमाई करते चलें। दूसरी युक्ति है, सदा याद रखें जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। हम सभी का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ पद प्राप्त करना। बहुत ऊंचा लक्ष्य हमारा है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार हमारे में लक्षण नहीं आएंगे तो हम सतयुग में साधारण प्रजा ही बनेंगे।
तो जैसा ऊंचा लक्ष्य हमारा है, ऐसे ऊंचे लक्ष्य मुझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो हमें चेक करना है। और उसके लिए आवश्यकता है पुरुषार्थ में सदा तीव्रता बरकरार रखने की, क्योंकि लक्ष्य के अनुसार लक्षण हमारे जीवन में आने बहुत जरूरी हैं। तो समय प्रति समय हमें ये चेक करते रहना है। तीसरी युक्ति है, सदा पुरुषार्थ में तीव्रता रखने के लिए सदा याद रखें कि स्वयं भगवान मेरा टीचर हैं। कोई मनुष्य नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई पुण्यात्मा नहीं है, लेकिन स्वयं परमात्मा मेरा टीचर हैं। तो कहते हैं टीचर शो स्टूडेंट्स और स्टूडेंट शोज टीचर। अगर इतना ऊंचा टीचर हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारी ऊंची स्थिति अनुभव करना। तो ऊंची स्थिति बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ में तीव्रता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊंची स्थिति के द्वारा ही हम अपने टीचर का नाम बाला कर सकेंगे। और जो टीचर की हमारे से आशाएं हैं, उन आशाओं को भी हम पूरा करेंगे। बाबा जो हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, इतना उच्च कोटि का ज्ञान का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो है हमारी ऊंची स्थिति। कहते जैसी स्थिति वैसी स्तुति। अगर स्थिति हम बनाने में सफल नहीं हुए तो समझो बाबा से हमने जो खजाने लेने हैं वो नहीं लिए। इसलिए बाबा ने आज भी मुरली में बार बार कहा है कि याद की यात्रा के द्वारा हमें बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, क्योंकि हमारा मुख्य सब्जेक्ट ही है योगाभ्यास का। इस योगाभ्यास के द्वारा ही हम अविनाशी कमाई करते रहते हैं। चौथी युक्ति है, पुरुषार्थ में सदा तीव्रता रखने के लिए याद रखें कि ये जो खजाने प्राप्त करने का चांस हमें सारे कल्प में केवल एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। भगवान जो हमें खजाने लुटाने का चांस देते हैं वो केवल एक ही बार मिलता है। तो जब ये बात हमारे बुद्धि में रहती है तो हमारे में जो भी क्षमता है, पोटेंशियल है, वो 20 नाखून का जोर लगाकर हमें पुरुषार्थ में तेजी से कदम उठाना है। थोड़ी भी मार्जिन नहीं छोड़नी है। कहते हैं जो मार्जिन छोड़ता है उसको मार पड़ती है, क्योंकि उसको हमेशा पछताना ही पड़ता है। इसलिए जो हमें सारे कल्प में एक ही बार चांस मिलता है उसमें हमें कसर नहीं छोड़नी है। इसलिए पुरुषार्थ सदा तीव्र रखते रहें और बाबा से खजाने लूटते रहें और लुटाते रहें। संगम युग में ये जो बाबा से खजाने हमें मिल रहे हैं, खूब लूटने हैं और खूब लुटाने हैं, क्योंकि खजानों का सागर ही हमें मिला हुआ है। तो सागर ये नहीं कहता है कि आपको थोड़े लेने हैं, तो सागर तो कहता है जितने चाहे खजाने लूटो और लुटाते रहो। पांचवी युक्ति है, पुरुषार्थ में सदा तीव्रता रखने के लिए
याद रखे मैं पूर्वज आत्मा हूं। मेरे पीछे बहुत लंबी क्यों खड़ी हैं? अगर मेरे पुरुषार्थ में शिथिलता होगी तो अनेक आत्माओं के पुरुषार्थ में भी शिथिलता होगी। अगर मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता होगी तो अनेक आत्माओं के पुरुषार्थ में भी तीव्रता होगी। हम देखते हैं ट्रैफिक में अगर कोई धीमी गाड़ी चलाता है तो जो पीछे ट्रैफिक में आते हैं वो बहुत गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं। तो इसलिए अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पूर्वज आत्मा पर है। इसलिए मुझे तीव्रता से आगे बढ़ना है, शिथिलता को नहीं आने देना है। क्योंकि बाबा ने कहा अलबेलापन भी अर्ध निंद्रा है, सोना माना खोना। तो अलबेलापन अगर अर्ध निंद्रा है तो खजाने भी हम बहुत खोएंगे। इसलिए अलबेलापन को हमें मिटा देना है। एक स्लोगन सदा याद रखना है कि ये संगम युग है अल्लाह की वेला। अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। ये स्लोगन हमारे सामने सदा लिखा रहे। अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। ये भाग्य बनाने की वेला है। इसलिए भाग्य विधाता मेरा बाप बन चुका है। सारे संसार को जो भाग्य बांटता है वो मेरा बाप बन चुका है। इसलिए मुझे खूब खजाने लूटने हैं और अनेकों को भी माला माल करना है। यही तात और यही लात सदा लगी रहें। छठवीं युक्ति है सदा पुरुषार्थ में तीव्रता रखने के लिए याद रखें कि तीव्रता और नवीनता ये दो एक दो के पूरक हैं, सपोर्टर्स हैं। क्योंकि चलते चलते हमारे पुरुषार्थ में शिथिलता होती है, उसका कारण है पुरुषार्थ में नवीनता नहीं होती है। क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा अपने पुरुषार्थ में नयापन चाहता है, क्रिएटिविटी चाहता है, न्यूनेस चाहता है। इसलिए नवीनता पाने का एक ही तरीका है मनन चिंतन करना। तो मनन चिंतन करना ये हमारी हॉबी हो तो ज्ञान सागर के मंथन का चिंतन हम करते हैं तो बाबा से हमें नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं, नए नए ज्ञान रतन मिलते हैं, नई नई आइडियाज़ मिलती हैं। उसके कारण हमारे पुरुषार्थ में सदा तीव्रता बनी रहती हैं। अगर हर रोज़ आपको कोई आलू की सब्जी खिलाएगा तो आप कहेंगे ये मुझे नहीं खाना है, मैं बोर हो गया। तो आलू के ही नए नए अगर आइटम आपको खिलाते हैं तो बड़े चाव से आप उसको खाएंगे, इंटरेस्ट आपका बना रहेगा। तो ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा नवीनता प्राप्त करने के लिए मनन चिंतन करते रहें और बाबा से नई नई टचिंग्स लेती रहें। सातवीं युक्ति है पुरुषार्थ में सदा तीव्रता आगे रखने के लिए सदा सोचे मैं आध्यात्मिक घोड़ा हूँ और इस बेहद की आध्यात्मिक रेस में दौड़ रहा हूँ। अभी बाबा के बच्चे 10-12 लाख बने हुए हैं। 10-12 लाख आत्माओं रूपी घोड़े इस रेस में दौड़ रहे हैं। उस रेस में मैं भी घोड़ा दौड़ रहा हूँ। ये अगर सीन आपके सामने सदा रहती हैं तो कभी भी अलबेलापन या सुस्ती आपके सामने फटक नहीं सकती। क्योंकि रेस में जो दौड़ता है आगे
उसको देखकर सभी खुश होते हैं। और रेस में जो पीछे हाँफते हाँफते दौड़ता है, उसको देखकर रहम आता है, उसको देखकर दया आती है। अगर बाबा वतन से ये जो रेस चल रही है, ये रेस अगर देखते हैं, मैं आत्मा रूपी घोड़ा अगर इस रेस में पीछे हूँ, तो बाबा को भी मेरे पर रहम आएगा, दया आएगी। इसलिए आध्यात्मिक रेस में दौड़ने वाला जो घोड़ा होता है, उसकी दो विशेषताएं विशेष होती हैं। वो बहुत एक्टिव होता है और बहुत अलर्ट होता है। तो हमें सदा एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है, चुस्त और मस्त रहना है। तो इस आध्यात्मिक रेस में हमेशा हमारी जो स्पीड है वो तेज रहेगी, स्पीड कभी भी कम नहीं होगी। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि मुझे इस दौड़ में दौड़ना है और अपने संपूर्णता की मंजिल पर समय पर पहुंचना है। क्योंकि समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार सदा चलती रहे। अगर समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार धीमी है, तो समय पर मैं अपने मंजिल पर नहीं पहुंच सकूंगा। इसलिए ये दर्श सदा सामने रखें। 8वीं बात है, पुरुषार्थ को सदा तेज रखने के लिए साइड सीन देखने में दिलचस्पी ना हो। जब भी हम चलते चलते रास्ते में व्हीकल चलाते हैं, अगर साइड सीन देखते हैं तो स्वयं पर हमारा ध्यान कम होता है और उससे हमारी चलने की या वाहन चलाने की स्पीड कम हो जाती है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी साइड सीन देखना अर्थात दुनियावी समाचार की लेन देन में दिलचस्पी रखना, साइड सीन देखना अर्थात दूसरों को देखना, पर चिंतन, पर दोष, पर दर्शन करना। जो हीरो एक्टर होता है वो उसका ध्यान स्वयं पर पूरा होता है, वो दूसरे एक्टर को नहीं देखता है। इसलिए इस ड्रामा में हम हीरो एक्टर हैं, विशेष पार्टधारी हैं। इसलिए मुझे साइड सीन नहीं देखना है। अगर देखना भी है तो बाबा को देखना है, दादियों को देखना है, बड़े भाइयों बहनों को देखना है। क्योंकि किसी को भी हम देखते हैं तो उसकी हमें अच्छाई के साथ साथ कमी भी नजर आती हैं। और जब कमी नजर आती है तो हमारे मन में व्यर्थ चिंतन चलने लगता है। इसलिए एक स्लोगन याद रखें, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। कमी हमें कमाई करने नहीं देती है, चाहे खुद की कमी हो, चाहे औरों की कमी हो, लेकिन हमें कमी को देखना ही नहीं है। देखना है तो अच्छाइयों को देखना है। जैसे मधुमक्खी हर एक फूल से मध ही लेती हैं, ऐसे मुझ मधुमक्खी को भी हर एक रूहानी गुलाब से मध ही लेना है, मिठास ही लेना है, अच्छा ही लेना है। ये हमारा विशेष नेचर होगा तो कभी भी हमारे पुरुषार्थ में शिथिलता नहीं आएगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, 9वीं बात, बाबा ने कहा पुरुषार्थ में सदा तेजी रखने के लिए 2 शब्द सदा याद रखो। आपके कानों में इन 2 शब्दों का अनहद नाद सदा चलता रहे। वो कौन से 2 शब्द हैं? अचानक और एवर रेडी, ये 2 शब्द हैं। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी किसी को भी पता नहीं है कि मेरा अंतिम श्वास कहाँ होगा, कब होगा और कैसे होगा। इसलिए न जाने जिंदगी में कब आएगा अंधेरा,
अभी मेरा तन मन अच्छा है, इसलिए मुझे बहुत वर्तमान का पूरा फायदा लेना है, भविष्य पर मुझे विश्वास नहीं रखना है। क्योंकि अच्छे अच्छे आज चल पड़ते हैं, जवान चल पड़ते हैं, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है अभी मेरा तन मन अच्छा है, इसलिए मुझे पूरा फायदा लेना है ये समय का। तो अचानक कभी भी कुछ हो सकता है। हम देख रहे हैं प्रकृति की हलचल हो रही है, कितनी बातें सामने आती हैं। तो अचानक शब्द याद रखने से हम सदा अलर्ट रहते हैं। और एवर रेडी रहना अर्थात सर्व बंधनों से स्वयं को फ्री अनुभव करना। कोई भी बंधन रूपी रस्सी मुझे बांधी ना हो। और दूसरा एवर रेडी अर्थात मेरी झोली सर्व खजानों से भरपूर हो। घर मुझे जाना है, राजधानी में मुझे जाना है, तो मुझे सर्व खजानों से भरपूर रखना है। ऐसा भाव जब मन में रहता है, एवर रेडी रहना है, तो खजाने बार बार जमा करने का हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। क्योंकि एवर रेडी रहना अर्थात इस शरीर रूपी डाल से आत्मा रूपी पंछी एक सेकंड में उड़कर परम धाम रूपी घर में बैठ जाएं, उसके लिए अशरीरी स्थिति का बहुत अच्छी तरह से हम अभ्यास करते रहें, बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते रहें। क्योंकि जितना देह से न्यारा, देह की दुनिया से न्यारा होते हैं, देह के पदार्थों से न्यारा रहते हैं, उतना हम स्वयं को एवर रेडी अनुभव करते रहते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें ध्यान देना है कि ये दो शब्द कभी भी मुझे न भूले हुए हो। और 10वीं बात बहुत महत्वपूर्ण की बात है। अभी हमें पुरुषार्थ में तीव्रता लाना है, तो ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय नशे का अनुभव करना बहुत जरूरी है। सदा याद रखें, ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है और आत्मा की शान है। तो सदा ईश्वर के बच्चे ईश्वरीय कुमार हैं, ईश्वरीय कुमारियां हैं, और ईश्वर के बच्चों के चेहरे पर ईश्वरीय नशा न हो, ये शोभा नहीं देता है। इसलिए हमारे चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक और रूहानी फलक होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है मैं आत्मा सदा सोमान के सिंहासन पर बैठी रहूं। जब आत्मा स्वयं सोमान के सिंहासन पर बैठती हैं, तो रूहानी नशा उसको चढ़ने लगता है, ईश्वरीय खुमारी चढ़ने लगती हैं। और जैसे जैसे ईश्वरीय नशा बढ़ता है, हमारा चेहरा खिल जाता है। अगर हम कोई बात सामने आती है, चेहरा हमारा बदल जाता है, तो देखने वाले कहते हैं इसका चेहरा तो उतर गया है। उतर गया माना क्या? ईश्वरीय नशा डाउन हो गया, खुशी कम हो गई। तो हमारा चेहरे पर ईश्वरीय नशे की डिग्री सदा बढ़ती रहे, ये विशेष ध्यान देना है। क्योंकि बाबा बागवान हैं, बहनें माली हैं। तो बाबा जो बागवान चाहता है, ये जो रूहानी बगीचा में हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचता हूँ, इस बगीचे का हर एक रूहानी गुलाब कैसा हो? कैसा हो? खिला हुआ हो। तो ये एक स्लोगन लिखो, बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट नहीं है, तो उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता है।
इसलिए मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। तो हमारे चेहरे पर सदा रूहानी मुस्कुराहट हो, वो कभी भी मिटे नहीं, कभी भी कम नहीं हो। बाबा ने एक बार कहा, खुशी जान भी चली जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन खुशी न जाए। ये बाबा के बोल हैं। तो खुशी हमेशा हमारे चेहरे पर रहें। तो ईश्वरीय नशा जैसा जैसा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। हम सभी को बाबा ने एक गाड़ी दी है, पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दी है, और उस पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का पेट्रोल है ईश्वरीय नशा। तो ईश्वरीय नशा जब कम होता है तो ये गाड़ी धीमी चलती है, और गुम हो जाता है तो ये गाड़ी बंद हो जाती है। तो अमृत वेले पावरफुल ईश्वरीय नशे का डोज हमें देना है, ताकि सारे दिन भर में हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी चलती ही रहे, कभी भी रुके नहीं। इस पर हमें ध्यान देना है। अगर आपको अहमदाबाद से बॉम्बे जाना है या दिल्ली जाना है, जल्दी जाना है, तो आप एरोप्लेन से जाएंगे। एरोप्लेन 1 घंटे में 900 या 800 किलोमीटर चलता है, दौड़ता है। उसका ईंधन पेट्रोल ही होता है, लेकिन उसका पेट्रोल बहुत रिफाइन होता है। उसको कहते हैं बहुत रिफाइन फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहते हैं। तो ऐसे ईश्वरीय नशा हमारा जितना रिफाइन होता है, उतनी हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार तेज होती है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है, दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशा रिफाइन होता जाए, कभी भी वो कम नहीं होना जाना है। ये विशेष हमें ध्यान देना है, क्योंकि बाबा की चाहना है मैं हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। राजा अर्थात जो सिंहासन पर बैठता है, राजा अर्थात जो शासन करता है। तो हम आत्मा रूपी राजा सोमान के सिंहासन पर बैठें। सोमान के सिंहासन पर बैठना माना क्या, उसकी विधि क्या है? मैं उदाहरण देता हूं। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, तो विश्व कल्याणकारी हूं, ये हो गया सिंहासन। और इस सिंहासन पर जब आत्मा बैठती है, तो मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, ऐसा समझना, ऐसा अनुभव करना, इसको कहते हैं सोमान के आसन पर बैठना। जब हम बैठते हैं तो हमारे संकल्प भी ऐसे ही चलते हैं, बोल भी ऐसे ही चलते हैं, कर्म भी ऐसे ही होते हैं, और हमारे संस्कार भी ऐसे ही होते हैं। तो स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति हम करने लगते हैं, और चेहरे पर वो राजाईपन का नशा, महाराजापन का नशा स्वतः ही छा जाता है। तो बाबा कहते हैं जो स्वराज अधिकारी अभी बनता है, वो विश्वराज अधिकारी विश्व में बनता है। इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा को सदा सामने रखना है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से जैसे साक्षात्कार हो गया मैं नारायण बनने वाला हूँ, बाबा के चेहरे पर नारायणी नशा सदा रहता था। उस नारायणी नशे ने ही बाबा को संपूर्णता के निशाने पर, मंजिल पर बहुत तेजी से पहुंचाया। तो ब्रह्मा बाबा को भी हमें फॉलो करना है। जैसे बाबा को वो रूहानी नशा हमेशा चढ़ा रहता था, ऐसे मुझे भी चढ़ा रहें। क्योंकि माताएं भले घर में रहती हैं, लेकिन आपका चेहरा अगर रूहानी नशे से खुशी से संपन्न होगा, तो अड़ोसी पड़ोसी भी आपके चेहरे को देखेंगे, आपको पूछेंगे आपको क्या मिला है,
आपके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है, तो आपको बाबा का संदेश देने का गोल्डन चांस मिलेगा। तो इसलिए विशेष अनुभव करना है कि मेरे घर में मैं चैतन्य देवी हूँ, मेरा घर आश्रम है, मेरा घर मंदिर है, उस मंदिर में मैं चैतन्य देवी हूँ, मेरे चेहरे पर हमेशा दिव्यता रहती है, दिव्य गुणों का आभूषण से सजा हुआ चेहरा रहता है, तो आपका चेहरा बहुत सेवा करेगा। क्योंकि बाबा ने कहा है अभी चलन और चेहरे से आपको सेवा करनी है, क्योंकि लोग अभी ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं। लोग ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, हमारे चलन और चेहरे पर वो देखना चाहते हैं। इसलिए माताओं को बहुत गोल्डन चांस मिला है गृहस्थ में रहकर बहुत बेहद की सेवा करना, लेकिन सदा एक समान रहें। मैं योगिनी हूँ, मैं तपस्विनी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, अनेक आत्माओं की दुर्गंध को मिटाने वाली दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, अनेक आत्माओं की काली माँ को, विकार की काली माँ को मिटाने वाली मैं महाकाली हूँ, मैं संहारिणी हूँ। जो आपको अच्छा लगता है वो सोमान अगर आप धारण करेंगे तो आपकी स्थिति धीरे 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 बहुत ऊंची होती जाएगी और बाबा बहुत खुश हो जाएंगे और ब्राह्मण परिवार में भी आपकी शान और आन बढ़ती जाएगी। इसलिए इस मधुबन में आकर ऐसा संकल्प करना है कि ये 8-10 बातें जो बताई हैं उसमें से एक भी बात आपको याद रहती है तो कभी भी पुरुषार्थ में ढीलापन नहीं आएगा, ये गारंटी है। ओम शांति।